अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में पहला मजहब कौन सा है? इंसान ने सबसे पहले किस मजहब को अपनाया? सबसे पुराना मजहब हिंदू है या ईसाई या फिर इस्लाम? और आज का सबसे बड़ा मजहब कौन सा है? क्या ये सवाल कभी आपके ज़हन में आए हैं? आज हम तारीख, अकीदों और हकीकतों की बुनियाद पर तीनों मज़ाहिब का गहराई से मुकाबला करेंगे। वीडियो में जाने से पहले एक बात साफ करना चाहता हूँ। मैं शख्सी तौर पर किसी मजहब की तबलीग नहीं कर रहा। मैं मुसलमान हूँ, मगर बाकी मज़ाहिब का भी एहतराम करता हूँ। ये मज़ाहिब के दरमियान जंग नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मालूमाती वीडियो है। इसमें हम सब मज़ाहिब की रिवायतों, अकीदों और तारीख के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, यानी इसका कोई सरकारी मजहब नहीं है। यहाँ सब मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है। लोगों को अपने मजहब को मानने, तबलीग करने और यकीन करने की आज़ादी है। बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल उठते हैं कि उनका मजहब कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे क्या वजह हैं? क्या इंसान बगैर मजहब के जिंदा रह सकता है? आइए इन मसलों पर गहराई से गौर करें, खास तौर पर हिंदू, इस्लाम और ईसाई मज़ाहिब के बारे में बहस करें। सबसे पहले प्यार, माफ़ी और खिदमत को तरजीह देने वाले ईसाई मजहब के बारे में जानते हैं। ईसाई मजहब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, यानी जीसस क्राइस्ट से, जो तकरीबन 2000 साल पहले इजराइल के एक छोटे इलाके में पैदा हुए। जीसस क्राइस्ट ने समाज के गरीबों और मजलूमों का साथ दिया, उन्हें प्यार, माफ़ी और खुदा पर यकीन का रास्ता दिखाया। उन्होंने सिखाया कि खुदा एक है, हर इंसान खुदा का बच्चा है। मजहबी रसूमात और अंधविश्वासों के खिलाफ बोलने की वजह से उस वक्त के हुक्मरानों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन ईसाई अकीदे के मुताबिक जीसस क्राइस्ट तीसरे दिन जिंदा हो गए और वहीं से ईसाई मजहब की शुरुआत हुई। ईसाई मजहब में सबसे मुक़द्दस किताब बाइबल है, जो 2 हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा यहूदियों की रिवायतों और तारीख को बयान करता है। दूसरे हिस्से में जीसस क्राइस्ट की जिंदगी, उनकी तालीमात और शागिर्दों की बातें हैं। बाइबल को खुदा का कलाम माना जाता है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा छपी और पढ़ी जाने वाली किताब है। ईसाई मजहब का अहम अकीदा ये है कि जीसस क्राइस्ट वो कुदरतमंद खुदा के बेटे हैं। उन्होंने इंसानी गुनाहों के लिए अपनी कुर्बानी दी। सिर्फ उनके जरिए ही नजात मुमकिन है। ईसाई मजहब में दुआ, खिदमत, रहम और माफी को बहुत अहमियत दी जाती है। ये मजहब सिखाता है कि हर इंसान खुदा की सूरत है, सब में प्यार होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट पर यकीन रखने वालों को ईसाई कहते हैं। वो चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, समाज की खिदमत को मजहब समझते हैं। दुनिया में तकरीबन 240 करोड़ ईसाई हैं, जो दुनिया की आबादी का तकरीबन 30% है। ये मजहब अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया तक फैला हुआ है। ईसाई मजहब में कई बड़े त्योहार हैं, जिनमें अहम हैं क्रिसमस 25 दिसंबर, जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन; गुड फ्राइडे, जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने का दिन; ईस्टर, मौत के 3 दिन बाद जीसस क्राइस्ट के जिंदा होने का दिन। इन त्योहारों पर चर्चों में दुआएं होती हैं, घरों में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, लोग मिलकर प्यार बांटते हैं। इस मजहब की खासियत उसकी दुनिया भर में फैलाव और प्यार है। ईसाई मजहब ने तालीम, हॉस्पिटलों, इंसानी खिदमत और खैराती कामों में बड़ा योगदान दिया है। मिशनरी स्कूल और चैरिटी इदारे ईसाई मजहब की खिदमतगारी को जाहिर करते हैं। अब दूसरे नंबर पर सनातन धर्म कहलाने वाला हिंदू मजहब, जिसमें कोई एक मुंसिफ या मुकर्रर शुरुआती तारीख नहीं है। ये दुनिया का लगातार अमल में रहने वाला सबसे पुराना अकीदा है।
इसकी जड़ें सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में गहरी जमी हुई हैं और हजारों सालों से ऋषियों, तपस्वियों और आम लोगों के मुश्तरका तजुर्बों से तरक्की की है। ईसा से 2000 से 1500 साल पहले का ऋग्वेद सबसे पुरानी हिंदू किताब है। ये सिर्फ मंत्रों का मजमुआ नहीं, बल्कि जिंदगी की हुनर के लिए रहनुमा है। हिंदू मजहब सिर्फ एक मजहब नहीं, ये 4 बुनियादी उसूलों से मुतय्यन जिंदगी का तरीका है। कर्म, वजह और असर का उसूल, जहां अमल नताइज तय करते हैं। पुनर्जन्म, रूह की अमरता और अलग अलग जिस्मों में उसके तबादले पर यकीन। मोक्ष, जन्म मौत के चक्र से आजादी। धर्म, हर शख्स के लिए नैतिक जिम्मेदारी और फर्ज की तसव्वुर। ये अकीदा इंसानियत, कुदरत और कायनात के दरमियान मुतासिर राब्ते को समझने का रास्ता देता है। हिंदू मजहब की एक खास बात कई देवताओं की इबादत है, जिन्हें सबको एक आखिरी हकीकत की इजहार समझा जाता है। मशहूर देवता ब्रह्मा, सृष्टि करने वाला; विष्णु, हिफाजत करने वाला; शिव, तबाही और तब्दीली करने वाला; देवी यानी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, शक्ति, दौलत और इल्म की सूरतें। देवता को बाप, माँ, गुरु, दोस्त और साथी जैसी अलग अलग शक्लों में भी पूजा जाता है। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, हिंदू इल्म के बुनियादी सुतून हैं। उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसी किताबों से ये और फैले। महाभारत का एक हिस्सा भगवद गीता दुनिया भर में पढ़ी और पूजी जाती है। हिंदू मजहब को दुनिया का सबसे ज्यादा त्योहारों वाला मजहब कहा जा सकता है। तकरीबन हर महीने और मौसम में जश्न मनाए जाते हैं। हर त्योहार की गहरी सिंबॉलिक मानी है। दीपावली, अंधेरे पर रोशनी की फतह। होली, अच्छाई पर बुराई की फतह का रंगों का त्योहार। नवरात्रि, दैवी औरत की शक्ति की इबादत। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, हर एक की अपनी खास अहमियत है। आज दुनिया भर में तकरीबन 120 करोड़ लोग हिंदू मजहब को मानते हैं। हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिजी, इंडोनेशिया, मॉरिशस और कई दूसरे मुल्कों में काबिले जिक्र आबादी है। अब आखिर में इस्लाम मजहब के बारे में बहस करें। इस्लाम मजहब इंसानी नस्ल की शुरुआत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुआ। ये खुदा की वहदानियत, अमन और तस्लीम पर मबनी जिंदगी का तरीका है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहला इंसान और नबी थे, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म इंसानियत तक पहुंचाए। ये इलाही पैगाम कई नबियों से गुजरता रहा और सऊदी अरब के मक्का शहर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मुकम्मल शक्ल इख्तियार की। मुसलमान उन्हें अल्लाह के आखिरी नबी मानते हैं। उन्हें फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए खुदा का पैगाम मिला, जो पवित्र कुरान की शक्ल में किताब की सूरत में आया। कुरान शरीफ इस्लाम में सबसे मुक़द्दस किताब है और मुसलमान उसके हर लफ्ज को अल्लाह का कलाम मानते हैं। कुरान इंसानी जिंदगी के हर पहलू पर तालीम देता है, कैसे जीना, खाना, पीना, दूसरों से बर्ताव करना और खुदा से कैसे जुड़ना। इस्लाम में 5 अहम अरकान हैं। शहादा, खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं। नमाज, रोजाना 5 बार दुआ करना। रोजा, रमजान के महीने में उपवास। ज़कात, आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद के लिए देना। हज, जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का की जियारत। इस्लाम को मानने वालों को मुसलमान कहते हैं। दुनिया की आबादी का तकरीबन 25% यानी 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। वो रोजाना 5 बार नमाज पढ़कर अल्लाह को याद करते हैं और खुदा के रास्ते में जिंदगी गुजारते हैं। इस्लाम में 2 अहम त्योहार हैं, ईद उल फित्र यानी रमजान की ईद, ईद उल अजहा यानी बकरीद, कुर्बानी और तस्लीम की अलामत। इन त्योहारों पर मस्जिदों में इज्तिमा होता है, जहां बराबरी और भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। इस्लाम एक इंतजामी मजहब है। ये सच्चाई, गरीबों की मदद और बराबरी सिखाता है।
इस्लाम का मतलब अमन और खुदा की तस्लीम है। ये सिखाता है कि खुदा से मोहब्बत हो तो इंसानियत से भी मोहब्बत दिखानी चाहिए। अब सवाल ये है कि सबसे पुराना मजहब कौन सा है? इस्लाम। ये पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुआ, लिहाजा इस्लाम सबसे पुराना है। हिंदू मजहब वैदिक जमाने में उभरा। ये सनातन, प्राचीन है और इसका कोई एक मुसिफ नहीं है। ईसाई मजहब जीसस क्राइस्ट से तकरीबन 2000 साल पहले शुरू हुआ। इन तीनों मजाहिब के अपने कायदे और अकीदे हैं, मगर इन सब का मकसद इंसानों को बेहतर बनाना है। आखिर में इतना समझिए, मजहब लोगों के दरमियान दीवार नहीं बल्कि पुल होना चाहिए। ये हमें खुदा से नहीं बल्कि इंसानियत से जोड़ने का जरिया होना चाहिए। अगर ये रूह अफ़ज़ा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मेहरबानी करके लाइक और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में बांटें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अस्सलामु अलैकुम।